लास्ट ही वीडियो के अंदर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास यू बार इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का। ये आपको याद हो, ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था, जो कि परसों शायद की थी, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। उसके बाद हम लोगों ने कॉमन पोटेंशियल टर्म के नाम से पढ़ा था। कॉमन पोटेंशियल क्या होती है बेटा, कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, दोनों कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल है, दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। तो कंडक्टर वायर सॉरी तो कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। तो जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा, उसी सेम पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने उस पर दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बात की थी बेटा, क्लियर है? इसके बारे में पढ़ चुके थे। आज के जो आर्टिकल है उन आर्टिकल्स की बात करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी के बाद जो टर्म पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपकी डिफरेंट हो जाएंगी। अभी तक जो आप पढ़ रहे हो कैपेसिटर से रिलेटेड है, अब जो टर्म उसके बाद आएंगे लॉस ऑफ एनर्जी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। तो आज की आपका आर्टिकल क्या है बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। किसमें लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर में। आपके पास दो कैपेसिटर है, दोनों को आप लोगों ने चार्ज किया। सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। आपके पास दो कैपेसिटर है, ठीक है, आपने दोनों कैपेसिटर को चार्ज किया। चार्ज करने के बाद आप मान लो एक कैपेसिटर की है, एक वन कैपेसिटर की, दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद दोनों कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्टर करोगे कैपेसिटर को, चार्ज फ्लो करेगा हायर कैपेसिटर से हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा। जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा, कुछ जो है एनर्जी है वो लाइट में, साउंड में या हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब शेयरिंग करने से पहले जो कैपेसिटर की एनर्जी है, मान लो सपोज करो 20 जूल है, शेयर करने से पहले इन दोनों कनेक्ट नहीं किए, इसकी मान लो 10 जूल है, इसकी भी 10 जूल है, टोटल एनर्जी दोनों की कितनी होगी, 20 जूल। अब इन दोनों कनेक्ट कर दिया मैंने। कनेक्ट करने के बाद इसकी कुछ एनर्जी लाइट में, साउंड में, हीट में जो कन्वर्ट हो गई। तो कुछ एनर्जी लाइट, हीट, साउंड में जो कन्वर्ट हो गई उसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी में जो फाइनल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू कम आएगी, और जो इनिशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुई बेसिकली, लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ बेटा, व्हेन टू कैपेसिटर कनेक्ट टू ईच अदर। जब हमारे दो कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं हम, देन सम ऑफ इट्स एनर्जी सम ऑफ इट्स एनर्जी इज converted into some of its energy is converted into what, heat, sound and light। कुछ एनर्जी या तो हीट में या साउंड में या फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लाइट में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो शेयर करने से पहले ज्यादा होगी, कैपेसिटर की जो एनर्जी है शेयर करने के बाद कम होगी। हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग। शेयरिंग करने से पहले जो कैपेसिटर की एनर्जी होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर शेयर। बात समझ में आई होगी। शेयर करने के बाद जो एनर्जी आएगी बेटा
उस एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कम होगी। मतलब कहने का मुझे एनर्जी का लॉस निकालना है, तो बिफोर शेयरिंग जो एनर्जी है, आफ्टर शेयरिंग जो एनर्जी है, आफ्टर वाली कम है, बिफोर वाली ज्यादा है। तो बिफोर में से आफ्टर वाली क्या कर दें हम, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी का लॉस। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या आएगा बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं एनर्जी, है ना। एनर्जी कौन सी बेटा, बिफोर शेयरिंग माइनस एनर्जी, क्या बोलेंगे, आफ्टर शेयरिंग। बिफोर शेयरिंग को आप इनिशियल बोल सकते हो, आफ्टर शेयरिंग को आप फाइनल बोल सकते हो। तो लॉस ऑफ एनर्जी इसको डिनोट कर रहे हैं डेल्टा यू से, किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा यू से। डेल्टा यू क्या है बेटा, डेल्टा यू है हमारे पास चेंज इन एनर्जी। एनर्जी जो इनिशियल है उसको लिख देते यू आई, और जो फाइनल है उसको लिखते यू एफ। तो यू आई इज इक्वल टू, सॉरी, इनिशियल एनर्जी में से अगर फाइनल एनर्जी घटा दोगे तो आपके पास डेल्टा यू आ जाएगा। डेल्टा यू क्या है हमारे पास, चेंज इन एनर्जी। डेल्टा यू क्या है हमारे पास बेटा, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बनेगा, इसी को हमें ड्राइव करना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में ड्राइव करना है। ठीक है, तो कैसे हम ड्राइव करेंगे इसको देखो। मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये। इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, इसका कितना है कैपेसिटर C2, इसका पोटेंशियल कितना है V1, इसका पोटेंशियल कितना है V2, इस पे चार्ज है मान लो Q1, इस पे चार्ज है आपके पास Q। ठीक, इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी एनर्जी निकालते हैं, दोनों की एनर्जी को जोड़ देते हैं, एनर्जी इनिशियल आ जाएगी। इसकी एनर्जी, कैपेसिटर फर्स्ट वाले की एनर्जी इसको बोलते हैं U1, कितनी एनर्जी आएगी बेटा, कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ CV स्क्वायर, मतलब हाफ C1 V1 का स्क्वायर। इस वाले की एनर्जी कितनी होगी U2, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये फर्स्ट वाले कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है, इस सेकंड वाले कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कैपेसिटर की एनर्जी बन जाएगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी बेटा, यू। टोटल एनर्जी जो इनिशियल है वो किसके बराबर हो जाएगी, U1 प्लस U2। U1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास यू आई, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू। सेम हम अब कौन सी एनर्जी निकालेंगे बेटा, फाइनल एनर्जी निकाल देंगे। फिर इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को एक दूसरे को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारे को देगा किसकी वैल्यू, डेल्टा यू। अब देखो ये तो हो गया इनिशियली बात करें, बिफोर शेयरिंग, इसको लेते हैं बिफोर शेयरिंग मतलब PS, आफ्टर शेयरिंग मतलब AS। शेयरिंग करने के बाद इस वाले कैपेसिटर को और ये कैपेसिटर ही है, आपके पास दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर को आप लोगों ने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा, लोअर की तरफ। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों की पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C2, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V। क्लियर है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज शेयर होने बंद हो गई। अब इसकी एनर्जी निकाल लेंगे, इसकी एनर्जी निकाल देंगे, फिर दोनों एनर्जी को जोड़ देंगे, और दोनों एनर्जी जुड़ जाएगी तो कौन सी एनर्जी निकल जाएगी बेटा, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी निकालनी है हमको UF, कितना आएगा, हाफ। फाइनल एनर्जी हाफ, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, C1 V1 नहीं, C1 V का स्केल प्लस हाफ C V2 का V का स्केल। ये एनर्जी आफ्टर शेयरिंग आ गई हमारे पास, फाइनल एनर्जी। ये एनर्जी हमारे पास कौन सी है बेटा, इनिशियल एनर्जी। ये एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, इस एनर्जी की वैल्यू कम होगी। जब दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने के बाद कुछ एनर्जी जो उसकी लाइट हीट और साउंड में कन्वर्ट जाती है, तो मतलब फाइनल एनर्जी हमारे पास कम होती है बेटा, और इनिशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा। तो हम करना क्या, हमको फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी ये निकालना है, हमको सेम इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास लॉस इन एनर्जी आ जाएगा। इसको डिनोट कर रहे हैं हम डेल्टा यू से, UF माइनस UI, सॉरी UI माइनस UF निकालेंगे। देखो ये ध्यान रखना, ये जो V है यहाँ पर, ये V दोनों चीज क्या है बेटा,
कौन सी पोटेंशियल है ये? कल जिसने लेक्चर दिया समझ में आएगा उसको, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चलो पुट कर दो वैल्यूज, वैल्यूज पुट करो। फाइनल इनिशियल एनर्जी कितनी आई है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 माइनस 1/2 एनर्जी C1 V स्क्वायर, माइनस बार है तो ये भी माइनस का हो जाएगा 1/2 C1। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा? लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें देखो सब में से 1/2 सब में से कॉमन आ रहा है, तो अब 1/2 सब में से कॉमन आया तो कॉमन आ रहा है, उसको बाहर ले सकते हो 1/2। 1/2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिया उसको हमने। यहाँ पे क्या बच गया? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखो C1 V स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ सॉरी ये C1 नहीं, यहाँ पर C2 आ गया। C1 V स्क्वायर, C1 C2 V स्क्वायर, मिल जाएगा C1 V स्क्वायर माइनस C2 V स्क्वायर। इसको सोल्व करना है हमको बस। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। सोल्व करने के लिए आगे स्टेप लेंगे हम, देखो ठीक है क्या कर देंगे, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं। इस वाली इक्वेशन में से v का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो कॉमन दोनों इक्वेशन में v का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1/2। थोड़ा सा डेरिवेशन इसका लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी है, वो आप समझोगे तो आपके लिए कुछ नहीं है, वो 2-3 स्टेप ही है, मेन चीज जो है 1/2 यहाँ बाहर आ गया, ये C1 V1 यहाँ बच गया C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, ये v है और ये v दोनों क्या है? कॉमन पोटेंशियल, माइनस का v स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, अंदर बच जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, माइनस का v स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। v हमारे पास क्या चीज है बेटा? v हमारे पास है कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था आपको। v की जो वैल्यू होती है कितनी है? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस, तो यहाँ इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू की जगह ये पुट कर दो। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा? 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर बेटा, क्या होल स्क्वायर आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 और C1 प्लस C2, इस पूरे का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचेगा कितना बेटा? ये टर्म C1 प्लस, यहाँ पर C1 प्लस C2 की पावर 1 है, नीचे C1 प्लस C2 की पावर 2 है, पावर एक से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जैसी पावर कैंसिल होगी तो क्या बचेगा फिर? यहाँ पर आ जाओ, बाहर तो आपके पास है ही 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी वजह से कितनी है बेटा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 इसका होल स्क्वायर, इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन इस ऊपर वाले का तो बचेगा होल स्क्वायर, और नीचे वाले की एक पावर कम हो जाएगी, वहां जाएगा C1 प्लस C2, इसकी अपॉन 1 है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद एलसीएम ले लो, या पहले एलसीएम ले लो फिर होल्स के साथ साथ ओपन कर देंगे। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? इसका एलसीएम आ जाएगा C1 प्लस C2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम से C1 V1 का स्क्वायर प्लस में C2 V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट C1 प्लस C2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस उसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर के सारे सिंबल किसके हो जाएंगे? नेगेटिव, तो हो जाएगा हमारे पास कितना? C1 V1 स्क्वायर माइनस
C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1, ठीक है, कौन है? उसके बाद हम क्या करेंगे, C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, C2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन देखो क्या बनती है, ये रहेगा हमारे पास 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, इस C1 को मल्टीप्लाई करो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इस C2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 कर दो इससे C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 कर दो इससे, सॉरी C1 को कर दिया आपने इससे, अब C2 कर दो इससे C1 C2 V1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या बचेगा, इसका देखो आपने होल स्क्वायर का यहाँ पे गलती कर दी मैंने, C1 V1 का होल स्क्वायर करोगे तो दोनों का होल स्क्वायर रहेगा, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर ना, तो C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और पूरे के बटे में हमारे पास क्या है बेटा, C1 प्लस, ऑलमोस्ट पहुंच गए एंड पर। देखो ध्यान से, ये C1 V1 है, इसका होल स्क्वायर C1 V1 के होल स्क्वायर से कैंसिल हो गया, C2 V2 का होल स्क्वायर C2 V2 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो टर्म लिख दो, बच गई बेटा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बच गई टर्म, ध्यान से देखो, ये बच गई C1 C2 V2 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस अगली टर्म क्या बच गई, सेम C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सब लोगों में से देखो, इस सब में से कॉमन आ रहा है C1 C2, दोनों में से कॉमन आ रहा है, ऊपर में तीनों टर्म में कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन आ गया, कितना C1 C2 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ बच गया V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय कितना आ गया C1 प्लस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पुट कर दो इसको, देखो क्या बनेगा, इसको अगर सोल्व करेंगे आगे तो लास्ट टर्म यहाँ पहुंचेंगे हम बेटा, लास्ट टर्म पे यहाँ पहुंचे 1/2 C1 C2 तो यहाँ हो ही गया, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार न्यूमेरिकल्स में सीधा पूछ लेता है। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 C1 C2 V2 माइनस V1 उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। एक बात यहाँ याद रखना, C1 की वैल्यू पॉजिटिव है, ओके है, C2 की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, C1 की वैल्यू पॉजिटिव है, C2 की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, C1 की वैल्यू पॉजिटिव, C2 की वैल्यू पॉजिटिव, V2 माइनस V1 नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उसका होल स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, इसका मतलब चेंज इन एनर्जी, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लॉस ऑफ एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, मतलब यूं बोल सकते हो आप, आपकी इनिशियल एनर्जी ज्यादा है किससे, फाइनल एनर्जी से, तो यहाँ से कंफर्मेशन होती है कि जो एनर्जी में लॉस आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है, तो एनर्जी में जो लॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हमारी इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, फाइनल एनर्जी कम होगी, मतलब शेयरिंग करने के बाद एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, शेयरिंग करने के बाद एनर्जी का लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आर्टिकल था जिसको मैंने बताया लॉस ऑफ एनर्जी, जो कि मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सब बच्चे बताओ समझ आया आर्टिकल नहीं आया, इसका डेरिवेशन एक बार आप बुक में कर देख कर, नोटबुक में देख कर इसको नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, डेरिवेशन का कोई स्टेप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो मेन स्टेप थे मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो आगे चलते हैं फिर हम लोग। अब आपको मैं एक
टर्म के बारे में बताता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, बताया भी था पहले, बताओ डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। बोल दो फिर आवाज। हाँ, जो करंट की इफेक्ट को पास होने दे, करंट को पास ना होने दे, उसे क्या बोलते हैं हम, डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। अब देखो, ये कोई डाई इलेक्ट्रिक है, क्या ये, अब जो कैपेसिटर मैंने पढ़ाया ना बेटा, कैपेसिटर से थोड़ा सा हट के जाएगा ये आर्टिकल, और हट के जाने के बाद वापस से कैपेसिटर में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। ये पढ़ा है जो रहा हूं, थोड़ा सा कैपेसिटर से हट के जाएगा, पर घूम फिर के वापस से कैपेसिटर में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे पास ये कोई डाई इलेक्ट्रिक है, ठीक। इस डाई इलेक्ट्रिक को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, डाई इलेक्ट्रिक को किसमें रख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया, ठीक। तो होगा क्या, इंडक्शन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक पर यहाँ पर कैसे चार्ज रहेगा बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज कैसा रहेगा बेटा, और हमें पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, है ना, ये डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड सेटअप हो, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बोल दिया हमने ई नोट। ई नोट बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई एम या बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इनर्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम है, ठीक है। ये बात हमें पता है डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होती है। पर अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड, डाइलेक्ट्रिक के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, ये बात हमें पता लग गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक के बाद हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, इसकी बात करते हैं बेटा। टर्म का नाम सुनो, काम की चीज है, इंपॉर्टेंट भी है, पोलराइजेशन। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में पढ़ी होगी आपने 11th क्लास के अंदर, क्या होता है बेटा पोलराइजेशन, किसी को पता हो, आइडिया हो तो? किसी भी बच्चे को पोलराइजेशन वर्ड सुना है? देखो, एक तो टेंशन फ्री होके बोलो, सुमित कुमार, सुमित तो बोलेगा नहीं, दक्ष, दक्ष से बात करते हैं, दक्ष। पोलराइजेशन वर्ड सुना है बेटा, क्या होता है पोलराइजेशन? पता नहीं, परवीन, परवीन, भाग्य, बहुत बढ़िया, तनुजा, अच्छा, अच्छा, हम्म, अच्छा, और बताओ।
हो गया। अभी तुम बोलोगे तुम्हें देखो कितना ही बता दो, उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई आता ही नहीं है ना। अपनी अपने अलग तरीके से बताएंगे घुमा फिरा के। पर तुमने खुद देखो, सबने एक डेफिनेशन दी, कहा तुम में से किसी को सेटिस्फिकेशन हुआ? तो मैंने बताया पोलराइजेशन क्या होता है। चलो, पोलराइजेशन का मतलब किसी के बहकावे में आ जाना, किसी के बहकावे में आ जाना। क्या होता है बताओ पोलराइजेशन? ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका एक दोस्त है, आपको बोलता है ये नहीं है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, आप उसके बहकावे में आके कुछ भी कर देते हो, वो पोलराइजेशन होता है। होता क्या है, सबसे पहले देखो वर्ड को ब्रेक करना सीखो। हम बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन अगर आपको समझना है तो पहले वर्ड को ब्रेक करो। वर्ड का मतलब है पोलर, पोलर वर्ड। पोलर का मतलब जिसके पास क्या हो, पोल, मतलब जिसके पास पॉजिटिव पोल हो और जिसके पास कौन सा पोल हो, नेगेटिव पोल। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस जो पोलर ना हो उसको पोलर बनाना पोलराइजेशन कहलाता है। या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल मोमेंट, देखो याद रखना, डाइपोल मोमेंट उन्हीं मॉलिक्यूल्स का होगा जो पोलर होंगे, जिनका पॉजिटिव अलग होगा और नेगेटिव अलग होगा, उनका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। दोबारा सुनो, एक होता है बेटा कौन सा मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल, और एक हमारे पास होता है कौन सा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो अभी इसमें फर्क बताओ पोलर और नॉन पोलर में, बताओ बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है? फिर मैं आपको बताऊंगा, देखो पोलराइजेशन ऑफ वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग बताऊंगा, और जो तुमने मेरे को बताया ना वो कैसे लिंक करता है उसके बारे में बताएंगे। जनरेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइजेशन। सुमित, यस सही बोला सुमित, सुमित ने सही बोला है। पर अभी मेरे को आप ये बताओ पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई भी बच्चा विद एग्जांपल बता सकते हो, या एग्जांपल ही बता दो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है? किस मॉलिक्यूल को केमिस्ट्री में जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है वो पोलर है। केमिस्ट्री में ये बताया होगा आपको। बोल तनुजा। वो तो पोलर है नॉन पोलर है? तो फर्क क्या होता है पोलर और नॉन पोलर में? अच्छा मैं एक बोर्ड पे डायग्राम बनाता हूँ, एक, मेरे को बार बार रिकॉर्डिंग बंद करके ऑन करनी पड़ती है। मैं बोर्ड पे एक डायग्राम बनाता हूँ, तुम बताना इनमें से कि कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। ठीक है, बनाऊं? दो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं। ये दो मॉलिक्यूल है, या फिर समझ लो एक एटम है एक मॉलिक्यूल है। इसमें से बताओ पोलर कौन है नॉन पोलर कौन सा है? ये क्या है, पोलर है नॉन पोलर है? ये नॉन पोलर है, वेरी गुड। ये है नॉन पोलर, और ये, आप समझो पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस समझो। देखो, जिस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट अलग अलग जगह पर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड हो, वो मॉलिक्यूल होता है पोलर मॉलिक्यूल। पॉइंट वन, अब दोबारा क्लियर से सुनो, जिस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव वाले से पार्ट का सेंटर ऑफ मास दो अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करें,
दो अलग अलग पॉइंट पर एग्जिस्ट करे उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? कि अगर देखो पॉजिटिव वाले का, मैं इस पॉजिटिव वाले सेंटर ऑफ मास निकालू यहाँ पर ही आएगा, नेगेटिव वाले सेंटर ऑफ मास निकालू यहाँ पर आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास दोनों का अलग अलग जगह पर है। दोनों का कौन सी जगह पर है बेटा? अलग अलग जगह पर है, डिफरेंट पोजीशन पर है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। पर अगर हम बात करें इसकी, इसमें नेगेटिव वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो बिल्कुल बीच में निकलेगा, और पॉजिटिव का निकालेंगे तो भी बिल्कुल बीच में आएगा। मतलब पॉजिटिव वाले का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव वाले का सेंटर ऑफ मास दोनों ही एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, दोनों ही एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हुआ? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल हुआ बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो डेफिनेशन समझ में आ गई पोलर की और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर आगे। तो पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सेंटर ऑफ मास, जिन मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास, कौन सा सेंटर ऑफ मास? पॉजिटिव वाला और नेगेटिव चार्ज का दो अलग अलग पॉइंट पर हो, वो तो मॉलिक्यूल हो पोलर। और इसमें दोनों का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे लाई करे, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। है ना? अब आपको एक बात और बताई होगी केमिस्ट्री में, कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पर इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। ये बात किस किसने सुनी हुई है? सुनी हुई? यस और नो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। स्क्रीन गई? एक एक- इस वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो के बराबर नहीं होता। इस वाले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। होता है कि नहीं होता? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है? बताए कोई? इसका डाइपोल मोमेंट जीरो क्यों होता है और इसका जीरो क्यों नहीं होता? ये सुना हुआ होगा आपने। इसका देखो जीरो क्यों होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है पी बराबर क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए। होता है नहीं होता? अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो उनके बीच की डिस्टेंस टू ए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और डिस्टेंस टू ए जीरो हो गया तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग अलग पॉइंट पर है, दोनों अलग अलग पॉइंट पर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टू ए की वैल्यू जीरो नहीं है। तो हमारे को दो टाइप के मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ में आया। मैंने आपको बताया, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, और एक आपको बताया नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में। अब सुनो, पोलराइजेशन क्या होता है। अगर आप किसी भी पोलर मॉलिक्यूल को या फिर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, पोलर को या नॉन पोलर को, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, क्या कह रही है रवीना? क्लास लीव कर दे। जब आप किसी पोलर को या नॉन पोलर, अभी किसी और की क्लास तो नहीं है आपकी, जब आप किसी पोलर मॉलिक्यूल को या नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है और नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट बन जाता है। ये कैसे बनता है वो कल बात करेंगे हम। पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का जीरो से बन जाता है, कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अभी देखो आवाज मेरी शायद क्लियर नहीं आ रही, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। कल हम पोलराइजेशन पर ही स्टार्ट करेंगे। कल हमारा लेक्चर पोलराइजेशन पर ही होगा। ठीक है बेटा? अभी किसी को कुछ डाउट हो जो पढ़ाया है उसमें पूछ सकते हो आज, अदरवाइज क्लास लीव कर सकते हो। बोलिए। यार तो स्टार्टिंग में नहीं बोला ना मेरे को?
यार मेरे पास 4-5 क्लास हैं और मेरे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि पढ़ाना है। कल कल क्लास स्टार्ट हो ना, पहले ही बोल दियो, नहीं तो फिर दोबारा चली जाएगी। ठीक है? बाय बाय सुमित।